आज हम लोग सचेतन में अ, कल से ही हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं पीपल के वृक्ष के बारे में। और आज भी हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मैं आपको आज बताना चाहता हूँ और आप सभी को, जैसे कल हमने कहा था कि कठोपनिषद में यमराज जो है वो ब्रह्म की उपमा, जो है ब्रह्म का नाम जो है, ब्रह्म के बारे में जो है वो पीपल वृक्ष के साथ उसकी तुलना किए करते हुए उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के मध्य में उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष वही ब्रह्म के रूप में है। वह ब्रह्म के रूप में उसको हम उसका भाव कर सकते हैं। और इसमें बताया गया कि जब वृक्ष उल्टा लटका हुआ होगा तो उसका जो जड़ है वह ऊपर की तरफ होगा और शाखाएं जो है वो नीचे की तरफ लटकी होगी। तो मैं एक मिनट में आप लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यस, मैं एक सेकेंड। कुछ इस तरह का जो उपमा है वो यमराज ने, आपने देखा ये जो वृक्ष है, ये वाला जो वृक्ष है इस तरह का है कि, और इसमें हमने यह भी कहा था कि इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का वास है। तो अगर हम देखें तो जो पीपल वृक्ष की जो उपमा है वह यह है कि जो जड़ है वह आकाश की तरफ है, अंतरिक्ष की तरफ है, और जो उनके पत्ते हैं वह नीचे जमीन की तरफ है, धरती की तरफ है। और इसको उपमा उपमा इसलिए दिया गया है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। यह जो वृक्ष है वो सृष्टि का सनातन वृक्ष है, मतलब कई वर्षों, मतलब जब से सृष्टि है तब से ये वृक्ष है और यह विशुद्ध है। इसमें इसमें कोई अशुद्धता नहीं है दूर दूर तक। ना ही इसके पत्ते में अशुद्धता है, ना इसके इसके इससे जो हवा मिलती है उसमें अशुद्धता है, ना इसके टहनियों में अशुद्धता है। जहां पर यह है वहां पर भी अशुद्धता नहीं है, वहां का मिट्टी वायु सब कुछ शुद्ध है। और यह अविनाशी है, मतलब यह कभी खत्म नहीं होता है, मतलब कभी भी हम इसको नहीं कर सकते। इसीलिए इसको निर्विकल्प ब्रह्म का रूप दिया गया है कि यह जो ब्रह्म जैसे हमेशा वो इस पृथ्वी पर हैं, कभी नहीं खत्म होते हैं। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिसका कि कभी अंत नहीं होता, इसी तरह से इस पीपल के वृक्ष का भी कभी अंत नहीं होता। तो इसको जो कैसे हम अपने जीवन से तुलना कर सकते हैं, यह बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि हम मनुष्य भी हमेशा परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में होते रहता है। और संसार का भी यह जो वृक्ष है इसका नाम है अस्वस्थ। अस्वस्थ का मतलब होता है कि जो चलनशील है, जो सतत चलता रहता है, कि एक ऐसा घोड़ा जो अपने स्वभाव में हमेशा अस्थिर रहता है, हमेशा भागता रहता है। तो यह वृक्ष भी सतत चलनशील है, हमेशा वो चलता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, कभी भी नहीं सोता है। तो यह जो पीपल का वृक्ष का स्वभाव जो है, यह मनुष्य का भी स्वभाव ऐसा ही है। जो उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष का स्वभाव बताया मैंने आपका, मनुष्य का भी स्वभाव, मनुष्य की भी उपमा जो है एक उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के समान है, जो अपने इच्छा, अपने कर्म की हवाओं से हमेशा चलता रहता है। जब भी चाहो, जब भी देखो हम चलते ही रहते हैं, जब भी देखो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम मनुष्य भी परिवर्तन और बदलाव के दौर में हमेशा चलते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर में वृद्धि होने शुरू हो जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर आप देखें, शरीर, मन, आपका कर्म, हर चीज में, हर घड़ी, हर पल, आपके हर चीज में, इस जगत में कुछ न कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है और हमेशा वो होता है। तो अब हम पीपल के वृक्ष की मूल या जड़ के बारे में बात करें। अगर जड़ कहीं भी, पीपल का वृक्ष का जड़ कहीं भी हो तो वह किसी भी जगह गमन कर सकता है। वह बड़े से बड़े पत्थर में भी गमन कर सकता है, वह कहीं भी जा सकता है। और मनुष्य का मन भी कहीं गमन कर सकता है, वह भी कहीं जा सकता है। जहां हम ले जाना चाहें इस मन को उसी तरह से जा सकता है।
पूरे शरीर और जीव का नियंत्रण जो है, हमारा शरीर, हमारे जीवात्मा सबका नियंत्रण का केंद्र हमारा यह मस्तिष्क है और यही ध्यान बिंदु है। यहीं से सारा चीज, यहां से ही जहां मन को हम ले जाना चाहते हैं वहीं से वहां चला जाता है। तो ये जो मन के रूप में यह जो वृक्ष का जड़ है, यह बहुत ही श्वेत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दीप्तमान है। वास्तव में अगर हम देखें तो यह आपके आत्मा का प्रकाश है। आपका जो आत्मा है इसी मन से प्रकाशित होती है, इतना सुंदर है। तो इसको हम इस तरह से भी समझें कि जैसे सूर्य अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश के बिना अंतरिक्ष का जो अंधेरा है वह खत्म होना संभव नहीं है। इसी तरह से परमात्मा के प्रकाशित का स्थान, यह जो ध्यान बिंदु है, जब तक यह ध्यान बिंदु प्रकाशित नहीं होगा तब तक आपका आत्मा प्रकाशित नहीं होगा, तब तक आपका जो कर्म है वो प्रकाशित नहीं होगा। तो जो पीपल का वृक्ष है वो जड़ के समान यथा कर्म अल्प अनंत, जहां जिस चेतनावान या विज्ञानवान, जिस तरह का विलक्षण, जिस तरह की व्यापकता, जो चीज चाहे उसके हिसाब से हमारा मन भी पीपल के जड़ की तरह बढ़ सकता है। और यह मित्र के समान है। अगर यह जो मन है आपके शरीर, आपके परमात्मा का मित्र है, आपका दोस्त है, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपके मन में, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलते रहता है, आपको कुछ ना कुछ सलाह देते रहता है। तो जो हमारा शरीर है, अब हम तो ये तो मन है, इसीलिए कहा है ये मन हमारा जो मस्तिष्क का ऊपर है। और यह अगर हम देखें तो हमारा जो पीपल का वृक्ष की तुलना है, जो जड़ की तुलना है, हम कहीं भी हम घूम सकते हैं इस मन के हिसाब से। और जो हमारा शरीर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें हमारे मस्तिष्क के नीचे ही सारा अंग, सारा यंत्र तंत्र सब कुछ हमारे शरीर का मस्तिष्क के नीचे ही है। इसीलिए इसको पीपल के वृक्ष की तरह तुलना दिया गया है कि जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है, मनुष्य हमेशा इस सबसे ज्यादा, मन से ज्यादा हम आकर्षित, हमारा जो इंद्रिय आकर्षित होता है हमारे शरीर के नीचे के हिस्से से ही आकर्षित होता है। हमारा शकल कैसा है, हमारा हाथ कैसा, हम कैसे काम करते हैं, कितना बलशाली है, कितना प्रभावशाली है। जो निचले हिस्से में अगर हम देखें कि अगर पीपल के पेड़ को उल्टा लटका कर देखें तो पीपल का भी पेड़ बहुत ही मनमोहक होता है। उसके जो कोपल होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं बहुत ही मनमोहक होते हैं। हमारे जीवन में भी यही चीज है। लेकिन क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो जगत के लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, हमारा इंद्रिय का आकर्षण ज्यादा महत्व दे देता है। जो हम क्या होता है, इस आकर्षण के कारण कभी कभी हम इस मन से दूर हो जाते हैं, परमात्मा के मन से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम देखें कि जैसे ऊपर जो सूर्य की ऊपरी या बीच वाली जो किरणें हैं वो मेघ में आती है, और मेघ में क्या होता है, जल और परमाणु, बहुत सारे जल के कण होते हैं, बहुत सारा चीज होता है। अति सूक्ष्म होने के कारण वो दिखता नहीं है, जल का कण आपको मेघ में नहीं दिखेगा। इसी तरह से जो हम जितने भी हमारे इस अगर हम देखें कि ये जो शरीर रूपी जो चीज है, इसका जो आकर्षण है, इसका जो लोक लाज, इस जगत के जितने हमारे प्रभाव चीज हैं, उसमें क्या होता है कि हम परमात्मा को देख ही नहीं पाते, उस सूर्य के प्रकाश को देख ही नहीं पाते, हम उसी में विलीन हो जाते हैं। मुश्किल हो जाता है ऐसी अवस्था में, परमात्मा से हम अलग थलग पड़ जाते हैं। यहां तक भूल जाते हैं कि आप ये भूल जाओ कि अगर ये जो वृक्ष की टहनी और वृक्ष का जो पत्ता है, अगर वो जड़ से नहीं जुड़ा हो तो क्या होगा, वो वृक्ष नष्ट हो जाएगा। वो वृक्ष बिना जड़ का तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो याद रखें कि पीपल का जो पेड़ है वो हमेशा पुनर्जीवित होता है। आप उसको काट के कहीं भी फेंक देंगे, उसके जड़ को या कहीं भी उसके तने को, तो वो धीरे धीरे वहां से भी पुनर्जीवित हो सकता है। तो आपका भी, अगर आपका मन बहुत ज्यादा इस तरह के कामों में, जगत के कामों में लग चुका है और परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर से आप जागृत कर सकते हैं। ये सचेतन और इस तरह के जो माध्यम है आपको परमात्मा से जागरण करने का, मिलाने का माध्यम है। तो संपूर्ण जीव, जितने भी जीव हैं, वह एक उल्टे पीपल वृक्ष के समान है। और इसमें परमात्मा जो जड़ के द्वारा ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ गतिशील है। और संपूर्ण जगत इस पीपल के वृक्ष और टहनी के तरह है,
कि इसमें देखें कि क्या होता है, ना आदि है ना अंत है। मतलब जो भी चीज है, हर चीज का निर्माता, हर चीज का अंतिम कर्ता आप स्वयं हैं, जिसको अनादि कहते हैं। हर चीज के जिम्मेवार आप खुद हैं। मतलब जो चीज शुरू हुआ उसकी भी जिम्मेवारी आपकी है, और जो चीज अंत हुआ उसकी भी जिम्मेवारी आपकी है। इस जगत में आप अनादि हैं और नित्य है, मतलब कि एक प्रगतिशील, हमेशा चलते रहने वाला, हमेशा कुछ ना कुछ करने वाला। और जीवात्मा और परमात्मा जो है, जब अगर हम देखें कि हमारा जीव और हमारा परमात्मा अगर यथाक्रम हमेशा अनंत चेतना के साथ क्या है, विज्ञानवान है, बहुत ही कल्पनाशील है, हम सदा विलक्षण चीज के लिए जो है आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा जो व्यापक भाव है वो, उससे हम संयुक्त रहते हैं और एक मित्र के समान हम अपने मन अगर परमात्मा के साथ रहते हैं, और रहना ही हमारा वास्तविक स्थिति है कि हमारे परमात्मा, हमारे मन, हमारा पूरा हमारा जो जीवन, हमारा जो जगत है, हमारे आसपास का जो लोक लाज है, अगर हम वहाँ पर परमात्मा को भूल जाएं तो फिर क्या होगा, हम एक मरे हुए वृक्ष के समान हो जाए। और अगर हम जुड़े रहें तो एक सुंदर से मित्रवत, एक 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 बहुत ही उपयोगी एक मित्र की तरह हम हो सकते हैं। मैं जो चीज कह रहा हूं कि परमात्मा हमेशा आपके साथ उपस्थित है, हमेशा आपके साथ एक मित्रवत आपके पास है, लेकिन उसका जो भाव है वो अव्यक्त, इसको व्यक्त ही नहीं कर सकता। आज तक किसी ने, कोई व्यक्ति ने ये कहा नहीं कि हमने परमात्मा को देखा है, मिला है, इसका कोई व्यक्ति नहीं। और कहीं कहीं पर ऐसी बात होती है जहां पर तर्क नहीं चलता है, तर्क वितर्क अगर करेंगे वहां उसकी कोई संभावना ही नहीं है। तो जो परमात्मा और आपका जो मिलन है, जो परमात्मा और आपका संग है, जो आपके मित्रवत होने का कारण है, वह कोई वहां पर तर्क वितर्क, कोई चीज की जरूरत नहीं। अगर आप हमेशा चाहेंगे आपके परमात्मा आपके साथ रहे, तो हमेशा आपके साथ रह सकता है, चाहे वो आपके सोच में हो, चाहे आपके शरीर में हो, चाहे आपके जीव जगत में हो। अगर इन तीनों चीजों को देखें, जीव, परमात्मा और जगत, ये तीनों चीज नित्य है, अनंत है, अनादि है, जिसको कि हम हमेशा मित्रवत अपने पास रख सकते हैं। हम इसमें एक और आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम परमाणु के बारे में सुनते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो कि अति सूक्ष्म रूप है, जिसके कारण यह जगत का सारा कार्य चलता है, पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरा सब चीज ये परमाणु के सिद्धांत पर हम इसको समझते हैं, और इसी पे हम मान लेते हैं कि ये परमाणु के सिद्धांत पे हर चीज फिक्स है। तो इस जगत में भी परमात्मा जो है, जिसको हम देख नहीं सकते, वो भी अनादि और नित्य है। इसी तरह से हमें इस भाव को अपने अंदर आत्मसात कर लेना चाहिए, जो कि पीपल का वृक्ष हमेशा आत्मसात करके चलता है। वो हमेशा हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है, हमेशा दूसरों की भलाई करता है, हमेशा दूसरों के कल्याण के काम के लिए आगे बढ़ता रहता है। तो यह जो तत्व का ज्ञान है, या जो अगर हम कहें कि हमें अपना कर्म पीपल वृक्ष की तरह करना चाहिए, जैसे कि अस्वस्थ वृक्ष है। अस्वस्थ वृक्ष का मतलब है कि एक पारंपरिक रूप से वो संस्कारी रूप से है। पीपल के वृक्ष का संस्कार ही है कि दूसरों को मदद करना। तो अगर हम अगर एक जीवात्मा, अगर मनुष्य अपना संस्कार खो दे, तो फिर वो पीपल के वृक्ष से कट जाएगा, उसकी पारंपरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें कि एक प्रतीकात्मक उपचार है, अगर कल बात हम लोगों ने किया था चर्चा की, पीपल के वृक्ष से बहुत सारे रोग कष्ट दूर हो सकते हैं, इसका एक प्रतीक है कि यह हमारे जीवन में हमें स्वस्थ बना सकता है, हमारे को बहुत ही प्रफुल्लित कर सकता है, हमारे को आनंदमय कर सकता है। तो यह जो पारंपरिक विचार है, एक उपचार का जो विचार है, प्रतीकात्मक एक उपचार जो है, वह हमारे साथ रहना चाहिए पीपल के वृक्ष की तरह। ज्ञान के रूप में भी रहस्यमय है पीपल का वृक्ष, इतना ज्ञान है लोगों को। मैंने कल कहा था कि भगवान बुद्ध को भी पीपल के वृक्ष के अंदर ही ज्ञान होता है। बड़े बड़े हवन कर्म, बड़े बड़े पूजा पाठ, सब कुछ अगर लोग पीपल के वृक्ष के अंदर करते हैं, तो नीचे करते हैं, तो उसमें शुद्धि होती है, उसमें सिद्धि होती है। तो इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इस वृक्ष में। यह जो है ब्रह्मांडीय जीवन के रूप में एक वृक्ष है, इसको देखा जाता है। इसी तरह से बहुत चीज मैंने कहा पीपल के वृक्ष के बारे में, जो कि अदृश्य है, जिसको कि हम समझ नहीं सकते। इसी तरह से
परमात्मा भी अदृश्य है और इस दुनिया का प्रतीकात्मक है, इस दुनिया में प्रतीक है कि हम यहाँ पर हैं और इस दुनिया को चला रहे हैं। जैसे वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि अति सूक्ष्म रूप है। आप वायु को देख नहीं सकते, मैंने कहा था अग्नि को भी आपके आसपास है, जब तक आप उसमें कुछ मेहनत नहीं करेंगे, जब तक ध्यान स्थिर नहीं करेंगे, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। पृथ्वी भी है, ये अति सूक्ष्म रूप है इस अंतरिक्ष का इसमें, लेकिन ये दृष्टिगोचर होते भी हैं, नहीं भी होते, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। इसी तरह से इस जगत में परमात्मा की जो व्यापकता है वह तत्व ज्ञान के साथ हम अपने कर्म को अगर पीपल के वृक्ष की तरह लगा दें, बना लें, तो वह जो है परमात्मा हमारा मित्रवत हो सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। समस्त जीव जितने भी हैं उसका पाप पुण्य को जो परमात्मा के फल के कारण ही भोगते हैं। परमात्मा उस हर पाप और पुण्य के फल को जो है कि वो उनका पूरे उनके पास लेखा जोखा होता है और उसमें हर चीज़ को वो एक काउंट करते हैं और उसके साथ क्या होता है आपके, इसीलिए कहते हैं ना ईश्वर हमारे साथ व्याप्त है, वो हर चीज़ देख रहा है कि हमारे हर कर्मों को देख रहा है, हमारे हर चीज़ को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो न्याय है, ईश्वर का जो न्याय है वो आपके पाप और पुण्य के फल के साथ ही है कि जैसा भी आप कर्म करेंगे वैसा ही वो आपके साथ उनका जो है कंडक्ट होगा। एज ए न्यायाधीश है वो। कल एक जिन्होंने प्रश्न पूछा था कि पीपल के वृक्ष को घर में क्यों नहीं लगाते, ऐसा कोई धर्म, कोई ग्रंथ, कहीं भी ऐसी धारणा नहीं है कि पीपल के वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए। कहीं भी जो जिस धर्म के ग्रंथ को मैं बात करता हूँ उपनिषद में नहीं है, वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं। सिर्फ इसलिए एक लोकाचार हो गया कि अगर पीपल के वृक्ष में इतने सारे ईश्वर का निवास है, इतना सारा रहस्य है, इतना सारा कुछ है, तो क्या हम पीपल के वृक्ष का सम्मान उस तरह से कर पाएंगे कि भाई इसमें ईश्वर भी हैं, इसमें इतना सारा इसमें गुण भी है, तो लोग उसमें सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि नहीं इसका तो हम सम्मान नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी वस्तु आप घर में खरीद कर ले आइए जिसका कि आपको बहुत ही उसका रनिंग कॉस्ट जो है कि वो ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करेंगे, वो नहीं चलाएंगे। इसी तरह से क्या है कि अगर कोई वस्तु आप घर में ले आइए, बहुत 50 करोड़ का वस्तु ले आइए, लेकिन चलाने नहीं आता हो तो उसका उपयोग नहीं है। तो इस समझदारी, इस ना समझदारी के कारण लोगों ने क्या किया कि एक लोकाचार के दृष्टिकोण से पीपल के वृक्ष को घर में नहीं लगाते। अदरवाइज कहीं भी किसी भी वेद पुराण कहीं भी नहीं है। मैंने जितनी भी आपकी पीपल के वृक्ष का बखान किया है, आप खुद समझ सकते हैं कि उसमें कितना गुण है। अगर हम उस गुण को धारण कर लें, उस गुण की तरह हम हमारे अंदर आ जाए, तो हम ब्रह्म को एक मित्रवत मान सकते हैं, ब्रह्म के साथ हमारा दोस्ती बहुत अच्छा हो सकता है। तो इन सारे प्रकरणों के कारण जो है कि पीपल के वृक्ष को लोग घर में नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाने से कोई घाटा भी नहीं है।